बिटकॉइन एसआईपी, ये दो शब्द आजकल निवेश की दुनिया में हर तरफ सुनाई दे रहे हैं। पर असली सवाल तो ये है कि ये वाकई में एक सुनहरा मौका है या फिर कोई बहुत बड़ा धोखा। और हाँ, सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सच है कि हर महीने बस थोड़ी थोड़ी बचत करके कोई सच में बड़ा पैसा बना सकता है? चलिए आज हम मिलकर इसी सवाल की तह तक जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सिक्के के एक पहलू से। आखिर वो कौन से शानदार फायदे हैं बिटकॉइन एसआईपी में निवेश के, जिनकी इतनी बातें हो रही हैं? जरा इस नंबर को देखिए, 113%। हाँ, आपने सही सुना। ऐतिहासिक तौर पर बिटकॉइन ने सालाना 113% तक का कंपाउंडेड एवरेज रिटर्न दिया है। अब सोचिए, ये जो हमारे ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं ना, जैसे इंडेक्स फंड, वो देते हैं 12-15%, और ये है 113%। मतलब जमीन आसमान का फर्क है। तो सवाल ये है कि भाई इतना जबरदस्त रिटर्न मुमकिन कैसे है? इसके पीछे कुछ कारण हैं। पहला तो है इसकी लिमिटेड सप्लाई। पूरी दुनिया में सिर्फ 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन ही बन सकते हैं, बस इसीलिए तो इसे डिजिटल गोल्ड भी कहते हैं। दूसरा फायदा है एसआईपी का, जिससे रुपया कॉस्ट एवरेजिंग का लाभ मिलता है। और तो और कुछ प्लेटफॉर्म्स तो आपके निवेश पर ब्याज भी देते हैं, मतलब डबल रिटर्न का चांस। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? सिर्फ 200 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं। अरे, टेस्ला जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां तक इसमें पैसा लगा रही हैं। अब ये रुपया कॉस्ट एवरेजिंग है क्या भला? चलिए एकदम आसान भाषा में समझते हैं। एसआईपी का मतलब है कि आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। तो जब कीमतें कम होती हैं, आपको ज्यादा यूनिट्स मिल जाते हैं, और जब कीमतें ज्यादा होती है तो कम। इससे होता यह है कि लंबे समय में आपकी जो एवरेज खरीदने की कीमत है वो कम हो जाती है, और आपका रिस्क भी थोड़ा घट जाता है। लेकिन रुकिए, जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है, और बिटकॉइन के केस में इस दूसरे पहलू को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए अब बात करते हैं सिक्के के दूसरे पहलू की। और हाँ, यहां पर सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जहां इतने बड़े रिटर्न्स हैं, वहां उतने ही बड़े जोखिम भी छिपे हैं। इसको ऐसे समझिए, एक तरफ तो 113% तक के ऐतिहासिक रिटर्न का लालच है, तो दूसरी तरफ 86% तक की भारी गिरावट की सच्चाई भी। मतलब अगर किसी ने 100 रुपए लगाए तो वो घटकर सिर्फ 14 रुपए भी रह सकते हैं। सोचकर भी डर लगता है ना? और बिटकॉइन का ये उतार चढ़ाव कुछ ऐसा ही है। ये जो हरी पट्टी है, ये दिखाती है कि रिटर्न आसमान छू सकता है, लेकिन ये जो लाल पट्टी है वो ये भी बताती है कि गिरावट उतनी ही गहरी हो सकती है। सीधी सी बात है, ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला खेल है। तो फिर वो कौन से बड़े रिस्क हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा डर तो यही है कि सारी के सारी पूंजी डूब सकती है, जीरो हो सकती है। दूसरा, पास्ट में जो रिटर्न मिले हैं वो फ्यूचर में भी मिलेंगे, इसकी कोई, मैं दोहराता हूं, कोई गारंटी नहीं है। और तीसरा, भारत में अभी भी इसको लेकर नियम कानून साफ नहीं है, जिसे हम रेगुलेटरी रिस्क कहते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसे में एक इन्वेस्टर को करना क्या चाहिए? चलिए अब जरा एक्सपर्ट्स की सलाह पर गौर करते हैं और समझते हैं कि इस तूफानी समंदर में एक सेफ रास्ता कैसे निकाला जाए। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला और जरूरी नियम है डाइवर्सिफिकेशन। एक्सपर्ट्स की सीधी सलाह है कि अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा, मतलब बस 5 से 10% ही क्रिप्टो जैसी हाई रिस्क वाली चीजों में लगाएं। बाकी का जो 90-95% पैसा है वो सुरक्षित ऑप्शंस में ही रहना चाहिए। तो एक सफल निवेश के लिए ये 3 सुनहरे नियम हमेशा याद रखने चाहिए। नंबर 1, अपनी कुल पूंजी का बस एक छोटा सा हिस्सा ही इन्वेस्ट करें। नंबर 2, हमेशा लंबी अवधि का सोचें, कम से कम 10 से 15 साल। और नंबर 3, जो कि सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी है, धैर्य बनाए रखें, खासकर तब जब मार्केट बुरी तरह से गिर रहा हो। एक बात इस पूरे मामले को बहुत अच्छे से समझाती है, वो ये है कि अगर किसी में 70% तक की गिरावट झेलने का साहस और धैर्य है, बस तभी उसे इसमें निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए। ये एक बहुत सीधी, सच्ची और कड़वी चेतावनी है, जिसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है, बिटकॉइन की इस ऊपर नीचे होती दुनिया में क्या कोई निवेशक सच में लंबी रेस के लिए तैयार है? और इस सवाल का जवाब किसी और के पास नहीं है। ये जवाब हर किसी को अपने जोखिम सहने की हिम्मत और अपने फाइनेंशियल गोल्स को देखकर खुद ही ढूंढना होगा।